सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझा कि श्री कृष्ण आत्म संयमी योगी की दशा के विषय में कहते हैं कि वह योगी पुण्य आत्माओं के घर में जन्म लेता हुआ बुद्धि संसर्ग को प्राप्त करता हुआ अनेक अनेक जन्म की सिद्धियों को प्राप्त करता है, पाप रहित सिद्धियों को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह परम गति को पा जाता है और इस प्रकार का आत्म संयम योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से, सकाम कर्मियों से सभी से अधिक माना जाता है, सभी से श्रेष्ठ माना जाता है और इस प्रकार से वह श्रेष्ठ होता हुआ अंत तो गत्वा परम स्थिति को प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी योगी बनो। इस प्रकार का विवरण करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 47। योगीनामपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सह मे युक्ततमो मतः, सह मे युक्ततमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में भी अंतः आत्म से मुझ में लगे हुए जो मुझे भजता है वह मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। भावार्थ, यह श्री कृष्ण स्वयं के मतानुसार परम योगी को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि निश्चय ही वे सभी आत्म संयमी योगी योग की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, किंतु उन सभी योगियों में भी जो अंतः आत्म से मुझे भजता है, श्रद्धा से, अंतःकरण से मेरे परम सानिध्य में रहता है, वही मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। उसे ही मैं परम योगी की संज्ञा देता हूँ। इसी श्लोक के साथ इस अध्याय की यही समाप्ति होती है, जिसके माध्यम से हमने आत्म संयम के महत्व को समझा। आत्म संयम के महत्व को समझते हुए अर्जुन के भीतर जिन शंकाओं के फलस्वरूप जिन प्रश्नों का उद्गमन हुआ, जिन प्रश्नों को उसने श्री कृष्ण के समक्ष रखा, उनके उत्तर स्वरूप भी हमने ऐसे योगी की दशा और उस गति को समझा और इस आत्म संयम योग को पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न किया। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। नए अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण क्या कहते हैं अथवा हमें क्या नया जानने को मिलता है, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।